और हमारा उद्देश्य आपको यहाँ केवल संसारिक सुविधाएं देना नहीं है। हमारा उद्देश्य, दास का उद्देश्य और परमात्मा का जो आदेश है, आपका यहाँ से पीछा छुटवाना है। आपको आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलेंगी, अन्य से अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो आपको हानिकारक होंगी आपकी डिमांड पर भी नहीं मिलेंगी। आपकी आपदाएं नहीं रहेंगी, आपके जो जीवन में कोई संकट है वो नहीं रहेगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये गारंटीड बात समझ लेना। जब नियम में रहोगे तो जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, हमारी मर्यादा में रहोगे भगवान कहते हैं, फिर इस काल का अटैक तुम पर नहीं हो सकता। हमें ये ज्ञान सुनने को ना मिला, हमने तो सिंपल कथाएं सुनने को मिली और फिर ये बकवादें सुनने को मिली, फिर ये ऐसी आग लगा दी काल ने, ये फिल्में चालू कर दी। इन फिल्मों में मीडिया से ऐसा गंध ग्रहण कर लिया हमने, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कोठियां दिखावें, उनने कौन से घर तक लाने पैसे, उन्हें पता भी कल ने टिकटा पूरे कर लोगे। उसमें इतनी बढ़िया शादी सूदी कर कर बैंड बाजे उड़ते लाइन में बजाने वाले, और पता नहीं किस तरह सजा दजा के जाए। ये फंड सिखा दिए हमारे ताई सारी बकवाद, और हम सारा जीवन उधर डाइवर्ट कर दिया अपना। सारा जीवन पैसे कमावें इधर उधर अटपट करके, और फिर ब्याह में खर्च दें या कोठी बनाने में ला दें। कल न मृत्यु हो जाएगा, देख बन के खड़े हो जाते हैं। वह कोठी के काम आई। तो पुण्यात्मा, मन हटाना पड़ेगा इस बकवादों से यदि भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, एक आधी घटना जो हृदय से हटती नहीं, और वो घटनाएं हमें इन बुराइयों से दूर कर ले जाती हैं, धक्का ले जाती है हमारे इस मन पापी को। हम फिर भगवान के निकट आने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, रोते हैं उसके लिए। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी, तलवंडी भाई कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उससे पहले दास को आदेश दे दिया था सत्संग करने और उपदेश देने का। तो वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ गुरुदेव की जो भक्त थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया हुआ था, किसी बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आया था, शनिवार को वो जाने लगा। तो भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, हरियाणा से आएंगे महाराज, आज शनिवार है, आप रुको, कल एतवार है, सत्संग होगा, 10-11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुन के जाना। बोला नहीं, सत्संग हम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, जाना है। तो उन्होंने कहा, सत्संग आपने बहुत सुने होंगे पर ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। कहने का नहीं, सत्संग सब एक जैसे ही होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, अटपट करके। उसने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और एक पार्टी आवेगी मेरे बिजनेस से संबंधित, और उसका अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1998 की बात है। 5 लाख, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख होंगे वह। तो वो कहने लगा, नहीं ऐसे कह कर वो निकल गया, नहीं रुका। शाम को 4-5 बजे ही चला था। अंबाले के पास जाके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, वो खराब हो गया, उसका जैक ला रखा, पिछले व्हील निकाल रखे उसके चारों, और उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, और स्पीड फुल कर रखे, पार्टी आओगी उसके खाने पीने के लिए, होटल बुक कराऊंगा और गुटी शूटी ला कर रखूंगा, इंग्लिश वाइन। अब वो तो 7वें आसमान पर चल रहा था। पूरा परिवार था उसमें, 2 खुद थे, 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य थे। मारुति कार थी। उस
स्पीड के अंदर उस ट्रक का नीचे घुस गई, वो जैक भी हट गया। पहली बात तो लागते मर लिए होंगे, और फिर रही कसर उसने काट दी, वो ट्रक ऊपर पड़ गया, लोडेड ट्रक बजरी का भरा हुआ। एट द सपोर्ट मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता उनके कहने सुनते, कहते संत शरण में आणते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूढ़ी होवा काटे में टल जाए। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं, कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा करें, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पे सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला वह मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना। आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने। जन्म मृत्यु उसकी मिट्टे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मिट्टी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं
जो धर्म से भी टलती है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान जी हमारे साथ साथ रहते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा अब भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी है कलयुग में, और अब जो इस शरण में आ जाएंगे वो पार हो जाएंगे, और जो पार नहीं हुए तो वो यहीं रह जाएंगे। यहाँ रह जाएंगे तो अन्य जो साधना आप करते कराते थे उनसे तो यो असंख्य गुना बढ़िया साधना है। यदि आपने यहीं भी रहना है तो भी ये भक्ति आपको घना लाभ देगी। और यहाँ तो महामूर्ख रहेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी, और जानबूझ साची तजय करे झूठ ते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अब जिस प्राणी को इतना ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ रह जाएगा, फिर महामूर्ख ही रहेगा। यहाँ रहेगा किस तरीके से? अंत समय में इच्छाएं घटानी चाहिए हमने बुढ़ापे में, और हम बढ़ाते चले जाते हैं। हमने चलने की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी आस्था नहीं रखनी चाहिए पोता और पोती में, द्योते और द्योतिया में। ये इनका अपना काम पूरा हो गया, वो उनका रोल शुरू हो गया बच्चों का, वो अपने बच्चों ने पाले पोसे, उनके संस्कार फलेंगे। और यदि भगवान से उनको जोड़ दिया गया तो भाग्य में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको, रक्षा करेगा उनकी। तो फिर हम ठेकेदार किस लिए बने? तो बुढ़ापे में हमारी दूनी दुर्गति करे युकाल, ना तो कोई हम करने योग्य रहते, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, न्यू हो जा भगवान, फलाने का न्यू हो जा, पोते का न्यू हो जा, पोती का वहाँ ब्याह हो जा। तो ये समस्याएं हमने घटानी पड़ेंगी अपनी, और ये ज्ञान से घटेंगी, वैसे कहने सुन से नहीं बनती बात। तो क्या बनती है बुढ़ापे में? आया बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। आवे बुढ़ापा बैरी, पड़े परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन में रहरी, एली करवा जो खड़ी रहेली, करवा जो खड़ी। जो के ठेका ठा लिया, और कोई पूछा नहीं बुढ़ा ने। बच्चे कोई काम करना शुरू करते हैं, बीच में जाकर खड़ा हो गया, नो नहीं भाई नो करो, वो करते होंगे उन्हें डिस्टर्ब करेगा। अब जो वृद्ध आदमी आज 70-80 साल का हो गया, उस समय जब वो युवा था, जो भी क्रियाएं करता था, उसमें वर्तमान के हर टेक्निक में अंतर हो लिया, तो उस वाली सलाह काम ना दे। और फिर जब वृद्ध हो जाएगा, यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तो परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे, तू जीवित मर ले रे। फिर जीवित मर जाएगा। जितनी जैसी आपकी सोच समझ है, बच्चों को एक बार प्रार्थना करें और वो कहें कि नहीं पिताजी ऐसा करेंगे, अच्छा बेटा ले देख लो, ऐसा कर लो, फिर अपनी माला लेकर मुंह फेर ले, बात नहीं करे दोबारा, क्योंकि वो बालक नहीं है और परमात्मा उनके साथ है। जहाँ जो भगवान साथ देगा माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिला के, अच्छी तरह नवा धोआ के, कपड़े सुथरे बढ़िया पहना के स्कूल भेज देते हैं, और रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ माँ बाप का रोल नहीं है, वहाँ किसका रोल है? भगवान का। जब वहाँ रोल भगवान का है इसी टिपिकल स्टेज पे, तो वहाँ क्या भगवान आंख मीच के बैठेगा आपके बच्चों के साथ? तो पुण्यात्माओं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा हम बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।